बागेश्वर सरकार ने खोली ऐसी पर्ची, ठहाके से गूंज उठा खचाखच भरा पंडाल। गाजियाबाद के युवक की पर्ची से बाबा ने काट दिया गदर। नौकरी की तलाश में युवक, बाबा ने किया आश्वस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी बुधवार को बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार का आयोजन हुआ। इस दरबार में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली पर्ची खोली, जो कि खासी चर्चा में रही। हालांकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और गर्मी के चलते दिव्य दरबार को बीच में ही रोकना पड़ा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पहली पर्ची गाजियाबाद के रहने वाले तुषार की खुली। बागेश्वर धाम सरकार ने युवक को मंच पर बुलाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने युवक की पर्ची उसके मंच पर आने से पहले ही बना लिया था। जबकि युवक मंच पर आया तो उसने बाबा से कहा कि मैं काफी समय से परेशान चल रहा हूँ, नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना लिखा पर्चा युवक को पढ़कर सुनाया, उसकी परेशानी के साथ समाधान भी बताया। इसके साथ ही कहा, संगत खराब है, दिल्ली पुलिस की जॉब के लिए तैयारी शून्य है, पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ो तभी कामयाबी मिलेगी। 1 साल में बिगड़ गए हो, तुम्हारे चक्कर भी ठीक नहीं है, इलू इलू के चक्कर में फंस गए हो। रात को 10 बजे के बाद तेरे व्हाट्सएप पर फोन आता है। इसके बाद पंडाल में सबकी हंसी छूट गई। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर तूने गलत संगत छोड़ दी तो 1 साल में ही तेरे दिन बदल जाएंगे और भविष्य अच्छा हो जाएगा। दे दें आशीर्वाद। चलो पढ़ो। बहुत परेशान, कोई काम सफल नहीं होता, मन अस्थिर है एवं प्रेम चक्कर में भी पड़े हुए हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, जिसको कारण स्ट्रेस व डिप्रेशन बना हुआ है। आप डिप्रेशन से बाहर आए, तुम्हारा लवेरिया सफल हो जाएगा, आशीर्वाद है। ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में हो रहे इस कार्यक्रम में तीसरे दिन दिव्य दरबार होने के चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कई बार दिव्य दरबार के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं से धैर्य रखने की अपील की, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे हालात बेकाबू हो गए। इस दौरान उमस भरी गर्मी में श्रद्धालु जूझते नजर आए तो लाखों की भीड़ की वजह से आयोजकों की व्यवस्था भी फेल होती दिखी। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते दिव्य दरबार बीच में खत्म। वहीं दिव्य दरबार शुरू होने के बाद भी लगातार लोगों की भीड़ का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना जारी था। इसके बाद आयोजकों द्वारा की गई तमाम व्यवस्थाएं ध्वस्त होती दिखी। हालांकि भीड़ को देखते हुए आयोजकों द्वारा जारी किए गए पास भी अमान्य घोषित कर दिए गए। इसके बाद पुलिस की सलाह पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार को बीच में खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को सभी काम सही होने का आशीर्वाद भी दिया। इस बीच उमस के चलते कुछ श्रद्धालु बेहोश भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।